हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी 3 मार्च 2022 की वर्कशीट। आपको पता ही है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 37 क्या डेट है? 3 मार्च 2022। ये है पठन अभियान, SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। 7वां सप्ताह है। विषय क्या है? थीम मदद। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी में कौन किसकी और क्या मदद कर रहा है। तो ये है मेरा नाम सोनू है, यानी ये सोनू है, और ये है मेरा नाम मोनू है, ये मोनू है। तो चलो कहानी पढ़ते हैं पहले। सोनू और मोनू 2 भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे वाले कमरे में खेल रहे थे, जहाँ बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो देखो, ये बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तीनों बच्चे अकेले थे क्योंकि उनकी माँ कहीं गई हुई थी। भूख लगने के कारण वे बहुत रो रहे थे। सोनू और मोनू को लगा कि उन्हें बिल्ली के बच्चों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और एक कटोरी दूध भी पिलाया। तो बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई और वे फिर से खेलने लगे। यह देखकर सोनू और मोनू को बहुत खुशी हुई। दोनों बहुत खुश हुए। तो यहाँ है हमारे लिए प्रश्न। बच्चों, आपको क्या लगता है कि अगर सोनू और मोनू बिल्लियों की मदद नहीं करते तो क्या होता? तो वो बच्चे बेचारे भूखे रहते और अपनी माँ के बिना भूखे बच्चे रोते रहते। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अगर सोनू और मोनू बिल्लियों की मदद नहीं करते तो बिल्ली के बच्चे भूखे ही रहते और अकेले रोते रहते और अकेले रोते रहते। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 2। अगर आप सोनू और मोनू की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आपने कभी किसी की मदद की है और कैसे? तो अगर हम सोनू और मोनू की जगह होते तो हम भी बिल्ली के बच्चों की सहायता करते, उनकी मदद करते, उनको खाने के लिए खाना देते, उनको पीने के लिए दूध देते। तो बताना है आपको, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर की है तो हाँ, और बात आपको ये भी बताना है कि आपने किसी की मदद कैसे की है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 3। इस कहानी को आप कोई शीर्षक देना चाहे तो क्या दोगे? बताओ। बिल्ली के प्यारे बच्चे, या फिर 2 भाई, या तो हम ये लिख सकते हैं 2 भाई। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बिल्ली के बच्चे, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। और भी हम इसको, कहानी को और भी कुछ नाम दे सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे तो आप दे दीजिए। फिर है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है? चित्र में दिख रहे सांप और मेंढक एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके समान बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो ये देखो, ये मेंढक है यहाँ पर, जो कि सांप ने पकड़ा हुआ है इसको। तो मेंढक क्या बोल रहा होगा? देखो, मेंढक ये कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, यानी कि सांप भैया, ऐसे बोल सकते हैं हम, सांप भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे
छोड़ दो। फिर सांप क्या कहता है? फिर यहाँ है सांप, तो सांप क्या कहता है? यहाँ पर लिख देंगे हम सांप के डायलॉग। सांप कहता है कि नहीं, नहीं, आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी आदि की मदद करने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोएं। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।